Now we start exercise 14.2. Question number 4. The following distribution gives the state-wise teacher per student ratio in higher secondary school. हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर एक टीचर पे कितने स्टूडेंट हैं? कोई 50 स्टूडेंट तो एक टीचर है, एवरेज 25 स्टूडेंट एक है या 50 को एक है, ऐसे दिया हुआ है. फाइंड द मोड एंड मीडियन. मोड भी फाइंड करने का है, मीडियन भी फाइंड करने का है, एंड इंटरप्रेट देम, इसको कंपेरिजन करने का है. तो नाउ मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है टेबल. ड्रॉ नहीं करो तो भी चलता है. मैंने बताया था सबसे पहले देख लो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. हम क्वेश्चन में देखते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10. तो एक्चुअली इसके सामने F1 लिख दो. above the F1 F0, after the F1 F2, and this is 30 to 35 मॉडल क्लास है. तो टेबल के अंदर भी सेम कॉपी. फ्रीक्वेंसी 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 10. मॉडल क्लास 30 to 35. Therefore L equal to 30. Lower boundary point 30. F1 equal to 10. F0 equal to 9. F2 equal to 3. Now we know the formula of the mode. Z equal to L plus बीच में F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. ये प्लस ये लाइन के एग्जैक्टली आगे आना चाहिए, न ऊपर ना नीचे, मिडल में होना चाहिए. L इक्वल टू 30, F1 इक्वल टू 10, F0 9, 2F1 2 into 10 minus 9 minus 3 and height of class H equal to 5. 20 minus 15 तो 5. Therefore 30, 10 minus 9 1 into H equal to 5 multiply 5. 10 to जा 20 minus 9 minus 3 equal to 30 plus 5. 20 minus 9 11, 11 minus 3 तो 8 equal to 30 plus 5 upon 8. 5 divided by 8. 5 is smaller than 8 so we take a point. 0, 8 6 जा 48, 2 0 कैरी किया, 8 2 जा 16 और 0 नीचे कैरी किया, 8 5 जा 40 तो 0.625. Therefore Z equal to 30.625. This is answer. शॉर्ट में लिखना हो तो 30.6 भी लिख सकते हैं, 30.3 भी लिख सकते हैं, 63 तो 30.625 is answer. Now we start finding the mean. We use the step deviation method. मैंने बोला था कि सबसे इजी स्टेप डेविएशन मेथड होगी. इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा. नाउ क्लास इज गिवन 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55.
number of student per teacher, frequency 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2, total n equal to sigma fi equal to 35. Now class mark बोलो या mid value, you can say anyone, mid value or a class mark. So first of all we give the chance of writing the class mark. Class mark लिखा था mid value, तो mid value equal to lower boundary plus upper boundary upon 2. तो here 15 plus 20 upon 2, 35 upon 2, तो answer is 7.5. This is 7.5. But class height, class length 5 की दी है, तो 5 ऐड करते जाओ, 17 plus 5, 22.5 plus 27.5 plus 32.5 plus 37.5, लास्ट में 52.5. 5 क्यों ऐड किया? ये 15 के बाद 20 आता है, प्लस 25 प्लस 30 प्लस 5 मतलब 35, सब में 5 ऐड किया था हमने, मिड वैल्यू में भी 5 ऐड कर दिया. नाउ वी एज्यूम 32.5 इक्वल टू ए, एज्यूम मीन इसके सामने 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4. Now fi ui, f मतलब फ्रीक्वेंसी, u का मल्टीप्लिकेशन 3 into -3 -9, 8 into -2 -16, 9 into -1 -9, 10 into 0 0, 3 into 1 3, 0 into 2 0, 0 into 3 0, 4 2 ja 8. We add the positive number 8 plus 3 11, negative number 16 plus 9 25 plus 9 34, -34 plus 11 -23. This is sigma fi ui. Now we write the formula. तो हमने सबसे पहले क्या किया कि मिड वैल्यू फाइंड कर दी, मिड वैल्यू नहीं बोल दो क्लास मार्क बोल दो, ए फाइंड कर दिया, ए फाइंड करने के बाद यू आई फाइंड कर दिया, यू आई के बाद एफ आई यू आई कर दिया, और सम ऑफ एफ आई यू आई पॉजिटिव 34 था, नेगेटिव 34 है, पॉजिटिव 11, तो -34 प्लस 11. नाउ वी यूज द फॉर्मूला ऑफ द मीन, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच. हियर a इक्वल टू 32.5 माइनस 23 अपॉन 35 इंटू क्लास मार्क 5, 5 1 जा 5 7 जा 32.5 minus 23 upon 7. Here we divide 23 divided by 7. 7 3 जा 21. 3 minus 1 तो 2. Point 0. 7 2 जा 14. 6 0 0. 7 8 जा 56, 4 0, 7 6 जा 7 5 जा 35, 35 50 7 7 जा इक्वल टू 32.5 माइनस 3 हम 29 लेंगे, तो 32.50 माइनस 3.29, 10 minus 9 तो 1, 4 minus 2 2, 12 minus 3 9,
29.21. Therefore x bar equal to 29.21. तो वी फाइंड, सबसे पहले हमने मोड फाइंड कर दिया, अभी फाइंड मीन फाइंड किया, तो एंड में दोनों का आंसर लिखना ज़रूरी होता है। तो मोड इक्वल टू जेड इक्वल टू 30.625, एक्स बार इक्वल टू 29.21। एंड में क्वेश्चन है इंटरप्रेट देन, तो हमें दिखाने का मैक्सिमम स्टूडेंट पर टीचर, वन टीचर equal to 30.6 and average student in all state equal to 29.21 means 2. This is answer. Thank you.